हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पाइथन का क्लास, जो हमारी क्लास 1 है। तो आज की क्लास में जानेंगे हम लोग पाइथन होता क्या है, पाइथन के हिस्ट्री के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, साथ ही साथ उसके वर्जन, और हम लोग जानेंगे पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि आज की क्लास में, अर्थात हमारा जो आज का पहला क्लास है, उस पहले क्लास में आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कंटेंट में ऐड किया हुआ है कि आपको पाइथन के बारे में जानना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, फीचर्स क्या है, वर्जन क्या है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप यहाँ पे डिफिनीशन पे जाएं, सबसे पहले डिफिनीशन आपकी यही दी गई है कि व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो पाइथन एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि में किया जाता है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, अर्थात अगर आपको पाइथन यूज करना है तो पाइथन के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए। इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोड जो का इस्तेमाल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है, अर्थात ये जो पाइथन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी काम करती है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज पे भी पाइथन का यूज कर सकते हैं। अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो लाइनक्स पे भी कर सकते हैं। यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन सपोर्ट करता है। आगे क्या कहा गया कि पाइथन के कोड को लिखना, पढ़ना और समझना आसान होता है। तो पाइथन का जो सिंटेक्स वगैरह होता है बहुत ही आसान होता है। C++ की अपेक्षा जो होता है इसका सिंटेक्स क्या है, आसान है। बहुत ही कम ही सिंटेक्स आपको लिखना पड़ता है किसी भी सेंटेंस को प्रिंट कराने के लिए। इसीलिए थोड़ी सी मेहनत के बाद पाइथन भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। अपने गजब के फीचर्स के कारण आज के समय में पाइथन दुनिया की एक पॉपुलर लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे कामों में होता है। तो पाइथन ज्यादातर लोकप्रिय लैंग्वेज है। इसमें कई सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। कई सारी कंपनियां भी जो होती हैं इसका यूज करती हैं पाइथन को ही। नेक्स्ट, अगर आप आगे हेडिंग देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है। तो अगर आप इसको देखें, इसमें मैंने लिखा हुआ पाइथन भाषा को 1991 में गाइडो वैन रोसम ने बनाया था। इसका सबसे पहले रिलीज वर्जन 0.9.0 था। इसमें क्लास, लिस्ट और स्ट्रिंग आदि कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले अगर आप बात करें यहाँ पे, तो पाइथन को किसने बनाया, तो पाइथन को बनाया था गाइडो वैन रोसम ने। ठीक है ना। कब बनाया था, कब रिलीज हुआ था, 1991 में। नेक्स्ट, आगे क्या कहा गया है, वैसे गाइडो वैन रोसम ने पाइथन पर 1980 से ही काम करना शुरू कर दिया था। पाइथन की शुरुआत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड में हुई थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाइथन का नाम अजगर सांप के आधार पर रखा गया है। तो पाइथन का मतलब ही होता है सांप, तो स्नैक होता है। तो स्नैक मतलब क्या है कि पाइथन का मतलब स्नैक नहीं है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया, पर यह गलत है। पाइथन लैंग्वेज का नाम एक ब्रिटिश टीवी शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के आधार पर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो पाइथन का नाम रखा गया है वो कैसा रखा गया है, एक ब्रिटिश शो आता था पहले जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसी के बेस पे पाइथन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, अगर आप इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में क्या कहा गया है कि पाइथन लैंग्वेज अनेक विशेषताएं हैं। इसमें इनके बारे में सीखने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए, अर्थात जो पाइथन लैंग्वेज है इसकी कई सारी फीचर्स हैं, कई सारे विशेषताएं हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला विशेषता क्या है यहाँ पे, इजी टू लर्न। इसमें कह सकते हैं कि इसको सीखना क्या है, बहुत ही आसान है। जैसे पाइथन का सिंटेक्स बहुत आसान होता है, इसका कोड लिखना भी बहुत आसान है। पाइथन की कोडिंग अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में आसान है, जैसे कि C++, जावा। मैंने ऊपर ही बताया था कि आपका जो पाइथन होता है ये बहुत ही आसान है, इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान होता है। जैसे C या C++, जावा वगैरह होती हैं, उसमें अगर एक लाइन प्रिंट कराना है तो इसके लिए कम से कम बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। लेकिन आपका जो पाइथन है इसमें आपको कम लाइन में ही काम चला देना पड़ता है।
नेक्स्ट अगला है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स। तो पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल आप फ्री में कर सकते हैं। इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अर्थात अगर आपको पाइथन सीखनी है, पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, तो इसके लिए आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे काम चल जाएगा। अर्थात इसके लिए आपको कहीं से सॉफ्टवेयर परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या रखा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है कि पाइथन एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है इसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह क्लासेस, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें, इसका अगला फीचर्स पोर्टेबल लैंग्वेज। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। जैसे अगर आपके पास पाइथन का कोड विंडोज में है तो आप सेम कोड का इस्तेमाल लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक आदि में भी कर सकते हैं। इसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे सपोज करिए आपने विंडोज में कोडिंग की है, कोई सॉफ्टवेयर आपने डिजाइन किया, कोई गेम आपने डिजाइन किया, तो उस गेम और सॉफ्टवेयर को आपने विंडोज पे डिजाइन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इस कोड को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके चला जाए और वहां पे कुछ कोडिंग वगैरह जो भी दूसरा कोई किया हुआ था उसको थोड़ा सा क्या किया जाए, उसमें मिक्स किया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पाइथन को यूज कर सकते हैं। अर्थात पाइथन जो है वह एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला फीचर क्या कहा गया कि हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं तो इसके सिस्टम आर्किटेक्चर को याद रखने की जरूरत नहीं होती है और ना ही इसकी मेमोरी को मैनेज करने की जरूरत होती। अगले फीचर्स को देखें तो इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। इसके कोड को अन्य भाषाओं जैसे सी लैंग्वेज, C++ के साथ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करें अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, तो सॉफ्टवेयर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पाइथन के साथ साथ सी का भी यूज कर सकते हैं, C++ का भी यूज कर सकते हैं, जावा का भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने पाइथन में शुरुआत किया है तो पाइथन ही रहे। तो पाइथन के साथ और भी लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला फीचर इसका यह है कि एक्सटेंसिबल फीचर्स है। पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। पाइथन के कोड को अन्य भाषाओं के साथ भी लिख सकते हैं, उन्हें कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसका कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पाइथन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए बहुत सारे मॉड्यूल उपलब्ध हैं, जैसे कि ये आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट अगर आप अगली हेडिंग देखें स्टूडेंट्स, तो अगली हेडिंग आपका है एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन की अगर बात करें तो इसको कई सारे एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं पाइथन को। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में है। पाइथन एक सरल या सिंपल लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी मशीन लर्निंग और एआई प्रोजेक्ट में किया जाता है। मशीन लर्निंग के लिए पाइथन एक लोकप्रिय क्या है, लैंग्वेज है। अगला अगर आप देखें एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन बनाने हैं, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पाइथन का यूज कर सकते हैं। अगला है आपका डेटा एनालिटिक्स। अगर आपको कोई डेटा एनालिटिक्स बनाना है, जैसा सॉफ्टवेयर या डेटा एनालिटिक्स करना है, तो इसको आप पाइथन का यूज इसमें कर सकते हैं। अगला है डेटा विजुअलाइजेशन। पाइथन भाषा की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका यूज डेटा विजुअलाइजेशन में ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, आगे अगर आप देखें अगला जो पॉइंट है वो वेब डेवलपमेंट के लिए है। अर्थात वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वेब डेवलपमेंट में पाइथन का इस्तेमाल बैकएंड को मजबूती देने के लिए किया जाता है। सपोज करें आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो वेबसाइट जो डिजाइन करते हैं, एक होता है वेबसाइट का फ्रंट एंड और दूसरा होता है आपका बैकएंड। तो बैकएंड का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, पाइथन का करते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट अगर आप अगला देखें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी कर सकते हैं, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ उसके फीचर्स हो गए थे, अर्थात इसके एप्लीकेशंस हो गए थे। नेक्स्ट अगर आप इस फिगर को देखें तो इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं, पाइथन का यूज करके एप्लीकेशंस वगैरह डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप बात करें आगे, तो ये जो कंपनियां कुछ हैं पाइथन का यूज करती हैं। जैसे अगर कुछ कंपनी के मैं बारे में बताऊं आपको, तो गूगल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं लिस्ट में, तो गूगल जो कंपनी है वो क्या करती है, पाइथन का यूज करती है। नेटफ्लिक्स जो है, आप जानते होंगे नेटफ्लिक्स का बारे में, तो नेटफ्लिक्स जो है ये भी आपका पाइथन का यूज करती है।
फेसबुक जो है आपका ये भी पाइथन का यूज करता है, यूट्यूब भी आपका पाइथन का यूज करता है, नासा जो एजेंसी है ये भी आपका करती है, ड्रॉपबैक्स ये भी करता है, आपका इंस्टाग्राम भी आपका क्या करता है, पाइथन का यूज करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और ये आपका टोरेंटो जो है ये भी आपका क्या होता है, पाइथन का यूज करते हैं। ये सारी कंपनियां जो है कह सकते हैं, या अधिकतर जो कंपनियां हैं वो सभी कंपनियां अपना पाइथन का यूज ज्यादातर करती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी वर्जन्स के बारे में बात की गई है कि पाइथन का वर्जन्स क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पाइथन का 3.1.1 वर्जन दिया गया है, जो 6 दिसंबर 2022 को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। इससे पहले पाइथन का एक और अभी वर्जन आया है लेटेस्ट में 3.1.2, जो 8 फरवरी को रिलीज किया गया है 2023 में। ठीक है, तो ये तो पाइथन के अलग अलग क्या हैं, वर्जन्स हैं, जिसके लिस्ट में आपको यहाँ पे ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा यहाँ से प्रोवाइड किया हुआ हूं। ठीक है, इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस वर्जन को किस डेट को रिलीज किया गया है। नेक्स्ट आपका अगला जो और लास्ट प्रोसेस है आज की क्लास का, वह है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, यानी पाइथन को आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोसेस आपको दिए हैं, इस प्रोसेस को देख करके आप पाइथन को इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विजुअल मैं आपको दिखाऊं कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो ये भी आपको मैं यहाँ पे आज दिखाने चल रहा हूं कि कैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप आ जाइए गूगल पे और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए python.org। ठीक है, तो यहाँ पे मैं python.org सर्च कर ले रहा हूँ। ये हमारी सबसे पहली वाली वेबसाइट ओपन हो गई है। इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी पाइथन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पे क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है, ये कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह आपको दी गई है कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। डाउनलोड अगर आपको करना है तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए दिया गया है। और पाइथन का लेटेस्ट वर्जन देखिए आपका ये है 3.11.2। ठीक है, तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अब अगर हमको पाइथन को अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ से विजिट कर लीजिएगा आप इसकी वेबसाइट पे। तो हमको पाइथन को डाउनलोड करना है, तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे डाउनलोड का एक सेक्शन दिया गया है। अगर आप जैसे डाउनलोड पे जाते हैं तो जैसे डाउनलोड पे जाएंगे तो इस साइड में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन। ठीक है, ये आपका डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक के लिए भी है या अदर प्लेटफॉर्म के लिए है, और हमारा विंडोज है इस समय तो विंडोज यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करते हैं 3.11.2 वाला, तो यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया है, नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस कैन नॉट बी यूज फॉर विंडोज 7 और अर्लियर। यानी अगर आप 3.9 के ऊपर का वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो वह विंडोज 7 पे सपोर्ट वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, और उसके पहले वाले वर्जन पे भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है वो विंडोज 11 का है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे अगर इस साइड देखें आप तो यहाँ पे पाइथन क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पाइथन को मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया हुआ है। अब इसको आप डबल क्लिक करिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस देगा। तो अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले पाइथन का आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। तो पाइथन का पाथ सेट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नीचे चेक बॉक्स के लिए ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक हो जाएगा, अर्थात इसका जो पाथ होगा डिफॉल्ट रूप से क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। नेक्स्ट अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और कुछ रख भी सकते हैं। तो मैं इसका पूरा का पूरा सब यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक यस का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए कुछ समय ये लेगा और इसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो सेटअप है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है,
इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। हमको कैसे पता कि ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है? अगर आपको ये जानना है, चेक करना है कि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप CMD पे चले जाइएगा, अर्थात आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। इसके लिए आप Windows+R प्रेस करिए और इसमें आप टाइप करिएगा CMD, और जैसे CMD टाइप करेंगे तो यहां से आपका एक विंडो आ जाएगी। इसमें आपको लिखना है पाइथन, सिंपल आप पाइथन लिखिएगा PYTHON, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे पाइथन के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दे देगा कि पाइथन आपका इंस्टॉल हो चुका है और उसका कौन सा वर्जन आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है तो इसका मतलब आपने पाइथन को क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है, उसका पाथ वगैरह आपने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पाइथन कैसे इंस्टॉल करना होता है, उसका पाथ कैसे चेक करना होता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में क्या कर दिया है, बता दिया है। नेक्स्ट कल हम लोग जानेंगे पाइथन के पहले प्रोग्राम के बारे में, अर्थात हम लोग पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।